कैसी वादी जो जिनों, परियों, देवों और अजीबुल खलकत मखलूक के मुतालिक जानी जाती है। एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहां कभी नहीं पहुंचती। वो वादी जहां आज तक कोई शख्स नहीं पहुंच सका। क्या ये वादी जिनों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरस्कार रास्ता? कौकाफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियां जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिनों और परियों के जेर कब्जा हैबतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज आमतौर पर यह होता है कि फला मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म नाजुक शहजादी को फला जिन या देव ने अगवा किया और कौकाफ की किसी वादी में तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। इसी तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरबी इलाकों की अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना ब सीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतकिल हुई हैं, जबकि काफ या कोहकाफ मशरिकी वुस्ता और अरब के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहकाफ को जिनों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते हुए जमरुद से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक यह इलाका शुमाली कफकास के इलाकों में था, जिस इलाके को कब्जा करने के लिए इंसानों के हुक्मरान आज तक नाकाम रहे, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कौकाफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। इसे जमीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में जरदश्त की जमीन और सीमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहा जाता है कि कौकाफ सब्ज जमरुद पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग अता किया है। कौकाफ को जिनों का शहर भी कहा जाता है, जहां कदीम जमाने में जन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम तदवीनी लिखते हैं कि कौकाफ कई इलाकों में मुक्तसिम है, जिसमें 70 जमीनें चांदी की हैं, 70 जमीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें जेर जमीन कौकाफ से मुंसलिक हैं। इसी तरह कौकाफ इस जमीन का सबसे बड़ा पहाड़ है या तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। जिक्रिया अल कदवीनी ने 13वीं सदी में अजायब व मखलूकात व गराइब व मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नजरिया दिया था कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि जमीन न गिर पड़े। इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कौकाफ भी शामिल है, जो इन सिलसिलों को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कौकाफ का जिक्र कुछ यूं किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक व मगरिब का सफर किया था। इस सफर के दौरान आप कौकाफ तक जा पहुंचे थे। जब आप कौकाफ पहुंचे तो आपने देखा कि वहां फरिश्ता इसराफील कयामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। कौकाफ और इसमें आबाद मखलूकात के मुतालिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? हमने अर्ज किया, हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फिक्र करो, खालिक में फिक्र न करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इस पर ताजुब करो कि कौकाफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफर करने के बराबर तवील है और इसके आगे 7 जमीनें भी हैं, जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। इस कौकाफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं जो उड़ती हैं। उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और इनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में जर्रा बराबर वक्फा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, और ना इबलीस को जानते हैं और ना इबलीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कौकाफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पहुंचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहां कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग उनके बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज की भी तख्लीक की है। जो रोशनी उन तक पहुँचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और उनके
बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। किताब इसरार कायनात, तालीफ मौलाना मुफ्ती इमदादुल्लाह अनवर, सफा 187 ता 188, बहवाला अल आजमा अब्बू शेख, सफा 993। सूफिया कराम के नजदीक दरअसल इस जमीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कहकाफ से मुराद आलम मिसाल में वाक़े वो पहाड़ी सिलसिला है जो बजरिया कशफ औलिया कराम के मुशाहिदे में आते हैं। जैसे कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफिया ने इस तसव्वुर का मुशाहिदा किया है। कहकाफ का शऊर एक दायरा और मुरीद का हदफ समझा जाता है, जिसे पाकर बंदा फना फी अल्लाह के दर्जे तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ये लफ्ज काफ किसी चीज के मरकज को जाहिर करता है, और ये लफ्ज इतना मुकद्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरा का नाम सूरह काफ है, जो इस कहकाफ की पहाड़ी की तरफ इशारा करता है। इस सूरा में अल्लाह की वहदानियत, मौत और जिंदगी का नजरिया पेश किया गया है। कहकाफ जोग्राफियाई एतबार से हमारी जमीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। ज्यादातर मौरिखीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि अरबी दास्तानों की कहकाफ दरअसल मौजूदा रूस में कफकास नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बोहराए अस्वद और बहरीन कज़वीन का दरमियानी हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, रूस और चेचनिया जैसे ममालिक शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, जहाँ जानवर और परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं। छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है गोया जन्नत जमीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कहकाफ को खलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका सफेद पट्टी जैसा नजर आता है, जबकि बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कहकाफ एंटार्कटिका के उन इलाकों में मौजूद है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है। कुछ कदीम लोग दूर के अटलांटिक सिटी को ही कहकाफ करार देते हैं, जो कि किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फॉरेंसिक की नई दरियाफ्त यानी डायमेंशन भी कहकाफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती है, क्योंकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस की कैद में जिंदगी गुजारते हैं। इन मजीद 6 डायमेंशंस में कितने सितारे, सैयारे और दुनियाएं आबाद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक अरवाह की दुनिया और जन्नत व जहन्नुम उसी डायमेंशन में मौजूद है जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कहकाफ भी इन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जिसमें नस्ल इंसानी का कदम रखना मुमकिन नहीं। वल्लाहु आलम। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो